मेरे बच्चे के साथ इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे ये पता नहीं। मेरे को यहाँ से फोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे से आपका बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर मैं उमेद सिंह जो एसआई साहब है उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका बच्चे का ये कपड़े जूते फोन हमारे पास है। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बोले जी आप आ जाओ, फिशिंग केस है देख लेंगे। आने के बाद मैं सीधा उमेद सिंह साहब से मिला, उन्होंने मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दिया, मेरा कोई सहयोग नहीं किया। मैं एक बेल्ट कर्मचारी होने के नाते बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर एसओ साहब से मिला, उन्होंने दूसरे प्रवीण साहब को बोल के और हमारे साथ शाम को पुलिस को भेजा, जबकि वो सुबह 9 बजे तक पहुंच गया। 9 बजे से शाम तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मंजीत ने मेरे को ये फोन करके बोला कि सर आ जाइए, आप मिल बैठ के बात करते हैं। मतलब मिल बैठ के बात करने का तरीका हर्ष अकेडमी में जो कोच है उसकी मेरे पास टेपिंग भी रिकॉर्डिंग भी है। और मैं खुद भी जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरा बच्चा था होनहार था, केंद्रीय विद्यालय देवली मेरे साथ रहा था। पोस्टिंग आने के चलते मैं वहाँ चला गया, बच्चे को मैं नहीं आ चुका। उसके बाद मेरा बच्चा 4 महीने से अच्छा फॉर्म में कर रहा था, बाहर रहा तो मुझे सूचित नहीं किया। और बच्चे के साथ जो भी हुआ ये हादसा हुआ है और उसको उठाया है, जबरन जो भी किया गया है इनका किया हुआ है। और मैं काफ़ी चीज़ें बोल नहीं पा रहा और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ और न्याय मिले। मैं मेंबर ऑफ फोर्स होने के नाते मैं बच्चा का पिता हूँ। तो पुलिस किस तरह कोऑपरेट कर रही है? पुलिस कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है। मेरे उच्च अधिकारियों को बताया, हेडक्वार्टर को बताया मेरे को, उन्होंने डीओ लेटर बनाया, तब जाके पुलिस कल से थोड़ा सहयोग किए मेरा। बाकी मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, एक बेल्ट कर्मचारी होने के नाते मैं राजस्थान का रहने वाला। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास गोताखोर भी नहीं। तो हमारे पास बोला ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास प्रशासन नहीं है और हमारे पास बहुत बहुत हम समस्या में है। आप जो भी कहोगे वो बाद की बातें देखते हैं, मिल जाएगा कहीं नहीं जाएगा। मुझे आश्वासन देते रहे, बैठाते रहे, देते रहे, बैठाते रहे। जबकि मैंने बोला सर कोच को बुला लो, ये बुला लो, तो कोई कोच सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आ भी नहीं रहा है। बोला जी उसका क्या लेना देना है, जब उनके पास रह रहा है मेरा बच्चा 4-5 महीने से। उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि आपका बच्चा बाहर रह रहा है, कहाँ रह रहा है। उसकी इंस्टा आईडी चली, मैंने उमेद एसआई साहब को मेरे जो फोन में स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि सर बच्चे की आईडी चली हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बच्चा रूम से आने जाने की बातें कह रहा है। तो इन्होंने बोला जी ठीक है आप आके मिल बैठ के बात करते हैं। जबकि फोन उमेद साहब के पास है, घटना से लेके आया जहाँ पे जी कोई कोऑपरेट नहीं किया मेरे को। हालांकि एक बात करने का तरीका लहजा उनका गलत था। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नमस्ते तक भी नहीं किया मेरे को, जी बैठिए ये भी नहीं बोला, ठीक है देखते हैं। मतलब ये भाषा शैली भी उनकी बहुत गलत थी और कुछ कोऑपरेट नहीं किया। हाँ प्रवीण दोपहर बाद में प्रवीण साहब से एसओ साहब से मिले तो प्रवीण साहब को कुछ ये दिया तो शाम को 7 बजे के आसपास हमारे साथ हो गए। उसके बाद हमारे साथ कोई ऐसा कोई कोऑपरेट नहीं पुलिस से। और हम इतने दूर से आए दुखी है, बच्चा यहाँ मेरा था, होनहार था। तो जानबूझ के जो भी किया गया है कि साजिश को अंजाम दिया गया है। और मैं बच्चे का सब तब भी लूंगा जब मेरे को निष्पक्ष न्याय और जांच मिले। मैं भी एक आर्मड फोर्स का असिस्टेंट सिविल इंस्पेक्टर होने के नाते जिससे मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। जब हम देश की रक्षा में, हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? इतना ही कहना चाह रहा हूँ। सर अपने पास में जो बच्चा था वो 31 तारीख को चला गया था। उसके बाद में जो हमने एंट्री करनी थी, जो चीज जानकारी देनी थी दे दी सर। उसके बाद में दूसरा कोच हमारे एक साथी जो यहाँ पर सरकारी कोच आया हुआ है, उनके पास में बच्चा ट्रेनिंग करने लगा था। 3 दिन के बाद में बच्चा नहर के अंदर डूब गया। ये सच्चाई। अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत है, मतलब जो भी इसमें जो जांच करनी है मामी, किसी तरह कोई मनाही नहीं किसी को भी, और निष्पक्ष जांच करनी है हमारे केस की। जो आपने इन्फॉर्मेशन परिजनों को दे दी थी जब आपने रिलीज किया उस टाइम पर सर हमारे जो भाई है ना, उनके पास में उसका भाई खड़ा हो गया, उसने खुद ने फोन किया था और जानकारी दे दी थी। उसका भाई जो उसके साथ में उसका भाई नहीं, साथ में उसका भाई नहीं सर, जो लड़का है ना हमारे पास में था, वो बड़ा बच्चा था, भगत नाम था उसका। उसने अपना भाई से बात की थी और वो चला गया। हमने उसकी जो एक तरह से बाहर भेजने के लिए एक प्रोसीजर होता है, वो हमने करके सर कंप्लीटली वो करके भेजा। वो प्रोसीजर आपने माँ बाप को अवगत करवाया या उसके भाई को, परिवार वालों को अवगत? सर वो बता दी सर मैंने इसके अंदर की, जैसे कि आपने बात की उनके परिवार से? मैं सर उस दिन था ही नहीं सर। उसके बाद में जो सर हमारी जो टीम होती है ना, जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ था, उस स्टाफ ने जानकारी दे दी थी सर। परिवार के पास था? हाँ। आपके पास था? अपने बात भी की परिवार से? 31 बच्चा आपका जा रहा है? देखो सर 31 तारीख को हमारे पास बच्चा था, जब जाने वाला था उस टाइम पे उसके भाई को पता था कि इसको जाना इधर से, और साथ वाले हमारे जो कोच है उसने भी इंफॉर्मेशन दे दी थी सर उसके भाई को। सर उसके भाई को पता था, उसके भाई को पता है।
अच्छा, आप कहाँ पर अभी, कौन सी एकेडमी है आपकी? मानव स्पोर्ट्स अकेडमी। तो किसी और एकेडमी में भी आपकी वर्किंग चलती है तुम्हारा? क्या सर? किसी स्कूल में कहीं है सर्विस आपकी और? नहीं सर, वो कहीं। अबे सर, एक तरह से ना बिल्कुल इंडिया की एक वैसे नॉर्मल गरीब परिवार के बच्चे ने उठाना लग रहा है, बहुत लंबे समय से लग रहा है इस फील्ड के अंदर सर। और मैं खुद इंटरनेशनल एथलीट रहा हूँ, और आज जैसे कि सर 3-4 साल यहाँ पर अपने टोहाना शहर के अंदर हो गए। उससे पहले सर, तो जो आरोप आप पर लगे हैं तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? सर अगर मैं गलत हूँ नहीं तो मेरे तक कोई दिक्कत नहीं, सजा खतरा भी हकदार था। आपने किसी तरीके की किसी बच्चा खतरा गलत कराया हो, कुछ भी सोचा भी हो अगर, तो भी आप बिल्कुल तैयार है सर उस चीज़ के लिए। ये मामला मेरे छोटे भाई का है। मेरा छोटा भाई, उसका नाम है भगत सिंह। तो वो, हम राजस्थान सीकर के रहने वाले हैं, और मेरा भाई है वो यहाँ अकेडमी में, मानव स्पोर्ट्स अकेडमी है, उसमें एथलीट की तैयारी कर रहा था। और मेरा भाई गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो उसका मतलब यहाँ पे रनिंग वगैरह अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 31 तारीख को उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई। और उसके बाद में जब वो रिलीज़ हुआ, उससे एक दिन पहले उसको धमकी भी दी गई थी कि तू यहाँ अगर रह के तैयारी करेगा तो बोले ठीक है, वरना बोले तो यहाँ बोले अगर रह के तैयारी करेगा तो हमारे पास करेगा, वरना बाहर तैयारी करेगा तो फिर तेरे को रहने नहीं देंगे, तेरे को उठवा देंगे, ये सब किया था। उसके बाद में जब 3 तारीख को हमें पता चला कि भाई हमारा भाई मिसिंग है, उसके बाद में हमने यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह करवाई। हम शाम को 4 तारीख को सुबह पहुँचे। हम 4 तारीख को सुबह पहुँचने के बाद में हमने यहाँ पे उमेश सिंह एसआई सर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उनसे हमने मिला। और हमसे मतलब उनसे मिलने के बाद में हमें ये लगा कि वो इस मामले की जांच इतनी गहराई से नहीं कर रहे थे। मतलब एक बच्चा मिसिंग है, उसको इस हिसाब से ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई रोबरी केस हो, कोई चोरी का केस हो, कोई डकैती का केस हो। उनको ये तक उनको पता नहीं था कि ये बच्चे का मिसिंग केस है। उनको ये पता होते हुए भी भाई बच्चे का मिसिंग केस को उसके होने के बाद भी उन्होंने इतना कोई खास रिएक्शन नहीं लिया। और जब भी हम बात कर रहे तो मुझसे ताव दे के बात कर रहे हैं हमसे नॉर्मल तरीके से। हमने वो हमारे सामने पेश नहीं आए। ऐसा बर्ताव पुलिस कौन था ये एसआई उमेश सिंह टोहाना सिटी थाने में है। उनका बात करने का ये तरीका था, जब भी बात करें मुझसे भी उताव दे रहा है, मुस्करा रहा है, फिर बात कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो। जिन्होंने उनको धमकी दी थी और जो जिनके वो बिना मतलब जिनके एकेडमी से आया है, उन्होंने ना हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है, और हम उसकी डेड बॉडी को तभी स्वीकार करेंगे, तभी एक्सेप्ट करेंगे जब पूरे मामले की जांच होगी। पता चलेगा कि ये मतलब डूबा हुआ है या फिर मर्डर है, जो भी है। अभी तक तो मामला का फोटो देखने के बाद तो ये चल रहा है कि ये साजिश है, मर्डर है, लाश डूबी हुई नहीं है। ये भगत नाम का लड़का है, सीकर साइड का है, और ये अपने पहले मानव अकेडमी प्रैक्टिस करता दमपुरा स्टेडियम के अंदर। 31 तारीख को अकेडमी कुछ खाने खुने का कोई इशू करके इसने अकेडमी छोड़ दी। उसके बाद ये अपना साथी के साथ रूम लेके अलग से रहने लग गया और वहीं से प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस ये दमपुरा स्टेडियम में, वहाँ कोई सरकारी कोच है, उसके पास ये प्रैक्टिस करते थे। और 3 तारीख को ये प्रैक्टिस वगैरह करके आकर ये चारों बच्चे अपना नहर बड्डी राजस्थान कनाड़े में नहा रहे थे। 3 बच्चे तो पानी उस नहर में काफ़ी गहरा है, तो 3 बच्चे तो ये निकल गए जैसे तैसे। अब वो अब इन बच्चों का कहना है कि वो भावर में फंसा कैसे बचा, वो मतलब उसके बाद अंदर गया, उसके बाद ऊपर वापिस नहीं आया। उनके परिजनों का कहना है कि उसके चोट वगैरह की निशान है? नहीं, कुछ नहीं, कोई चोट नहीं है। तो सारी इसमें इस चीज़ में कुछ नहीं, बाकी पोस्टमार्टम में बाकी क्लियर हो जाएगा। चोट वगैरह के कोई निशान नहीं, क्योंकि इसमें चारों बच्चे ही नहा रहे थे। ये डेड बॉडी वहाँ चांदपुरा हेड के पास मिली। इसका पोस्टमार्टम ऊपर आगे बोर्ड से, इस वजह से भी आगे कोई परीक्षण के बाद में कोई अगर इस तरह की कोई बात होती है उसकी जाँच कर लें। कितनी इसके 18-19 साल का लगभग था। ये 5वें महीने से वहाँ मानव अकेडमी में कर रहा था। ये 31 तारीख को इसने अकेडमी अगस्त को छोड़ दी थी इसने। अपना ये चांदपुरा हेड के पास मिली। इसमें पहले गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है, इसमें कोर्ट से पोस्टमार्टम करा देंगे। बाकी और अन्य कोई फैक्ट की बात होगी, किसी जांच का विषय होगा, इसमें जांच करके जो भी कुछ सच्चाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई। ये सीकर का रहने वाला है। तो पीड़ित परिवार ने कोई आरोप भी लगाया? नहीं, वो करके इसमें जो मानव अकेडमी के जो कोच है मंजीत के, उन्होंने हमें जब बच्चा अकेडमी छोड़ गया तो बताया नहीं, क्योंकि किसी पक्ष में बालिग है, ये अपनी मर्जी से अकेडमी में ज्वाइन करते हैं मर्जी से। जब अपने सभी साथियों से मिल के गया है, वहाँ का सारी पूछताछ की गई उन बच्चों से, तो अपनी मर्जी से ये अकेडमी में यहाँ अपने कमरा लेके रह रहा था। तो बाकी संबंध में कोई अगर कोई आरोप है तो उसकी जाँच अलग से कर ली जाएगी। उसमें कोई आगे से पोस्टमार्टम करा के जो भी आगे जाँच में कोई और अन्य तथ्य आएंगे तो उस हिसाब से आगे जाँच की जाएगी।